राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ हैं भाई अवनीश एन शर्मा जी। अवनीश भाई, चर्चा तो आपने सदन में जो हुई है वो सुनी ही होगी। जी, मैंने लगभग सबको सुना और मुझे बधाई दीजिए सर, मेरे धैर्य की प्रशंसा कीजिए कि मैंने प्रियंका वाड्रा को भी पूरा सुना, मैंने अखिलेश यादव को भी पूरा सुना, मैंने राहुल गांधी को भी पूरा सुना। बाकियों को तो सुना ही सर, गृह मंत्री जी को सुन लिया, प्रधानमंत्री जी को सुन। सर वैसे वाकई अगर आपने सबको पूरा सुना तब तो आपको वाकई मतलब धैर्यवान आदमी के लिए भी कोई नोबल वोबल बना है क्या? ट्रम्प चाचा से पूछना पड़ेगा सर। मतलब अगर आप प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे डम्ब लोगों का वक्तव्य भी अगर पूरा सुन लेते हैं तो आपको तो वाकई सर, आप तो धरती से भी ज्यादा धैर्यवान निकले। अच्छा, मैं यकीन बताऊं, जब उसे बोल रहे थे ना तो मैंने कुछ देर बर्दाश्त करने की कोशिश की, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इतना जी सर आपने मजाहिया लहजे में किया कहा है, लेकिन मैं इसलिए सुनता हूं कि आखिर किस दुनिया से आए हुए लोग ऐसे नमूनों को चुन के वोट देके संसद में पहुंचाते हैं। मैं इसलिए सुना, प्रधानमंत्री ने भी सुना ना, इसीलिए अखिलेश यादव ने जब कहा कि ऑपरेशन महादेव इसी टाइम क्यों, प्रधानमंत्री जी ने जब 2 घंटे के लगभग बोला तो अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इसी समय क्यों, और उसी समय उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन करने के लिए सावन का सोमवार का दिन चुना था क्या, ऐसा किया जाएगा क्या। मैं इसलिए सुनता हूं, एक तरफ उसी हाउस में जब ये कहा गया, गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर के समय सोनिया गांधी के आंखों में आंसू थे और सलमान खुर्शीद वहां से रोते हुए निकले थे, तो एक डफर प्रियंका वाड्रा खड़ा होकर कहती है हाँ मेरी मां के आंख में आंसू थे जब मेरे पिता की शहादत हुई। इसमें मतलब नई बात कि भाई उन्होंने बाटला हाउस, एक आतंकवादी के इनकाउंटर पर सोनिया अम्मा के आंख से आंसू आने की बात कही थी, और उसको वो डफर कहां ले जाके जोड़ रही। दरअसल जानते हैं क्या सर, आप एक चीज कई बार पूछते हैं, अभी पिछली बातचीत में भी आप पूछते हैं, बड़ा जेन्युइन चीज है, आप पूछते हैं यार ये बताओ कि हम लोग जब ये समझ पाते हैं कि ऐसी हरकत करोगे तो जनता तुमको सीरियस नहीं लेगी, जनता तुमको वोट नहीं देगी, अरे वोट छोड़ो, गरियाएगी तुमको, तो क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता? सर 2 चीजें हैं, एक तरफ मैं कहता हूं कि नहीं साहब बिल्कुल समझ में आता है और ये जानबूझ के हिंदुओं की प्रताड़ना करते हैं, हिंदुओं को बेइज्जत करते हैं, हिंदुओं की आस्थाओं की का मजाक उड़ाते हैं, तब मैं कहता हूं कि हाँ ये जानबूझ के करते हैं। लेकिन इस तरह की बौद्धिक क्षमता दरअसल इनकी पैदाइशी है सर, इसमें इनके पढ़ने लिखने, इनके सोचने समझने से का कोई रोल नहीं है, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो चाहे वो राहुल गांधी। आप जरा ये सोचिए, राहुल गांधी को एक्चुअली क्या हुआ है जानते हैं? राहुल गांधी के पास नक्सलियों की एक मंडली है जो प्योर नक्सलाइट है सर, उसमें जेएनयू में महिला हॉस्टल के सामने, गर्ल्स हॉस्टल के सामने पेशाब करने के आरोप में सजा याफ्ता कन्हैया कुमार, ये तो मंडली है इसकी। उन सबों ने, आपने एक इमेज देखी होगी जिसके बाद मैंने एक शब्द दिया, एक फोटो है जिसमें अकेले राहुल गांधी और नीचे लगभग मतलब जमीन में लेटने के बाद ही वो शॉट आ सकता है जिस भी कैमरामैन ने खींचा है, उसकी उसी के साथ एक और फोटो है जिसमें प्रियंका वाड्रा भी साथ खड़ी है, और वो भी फोटो बिल्कुल वहीं से है। मैंने उनको कहा कि ये कौन से मीडिया है, तो इस देश में जो गोदी मीडिया का चूरन बेचते हैं उसके सामने ये तलवा चाट मीडिया नहीं है सर। दरअसल राहुल गांधी की जो कोटरी है उसने उसको समझाया है कि ऐसा है, अमिताभ बच्चन बनो, मोदी के सामने अगर गुरु तुम अमिताभ बच्चन बन जाओगे, यंग मैन अगर बन जाओगे, तो इस देश का युवा तुम्हारे प्रति जो है वो पॉजिटिव सोचने लगेगा, वोट मिल जाएगा, वोट।
कन्हैया ऐसे ही कहता होगा उसको। सवाल ये है सर कि यही हरकत वो संसद में भी कर रहे थे राहुल गांधी। ओम बिरला को बोलना पड़ा कि भैया ये संसद है और ये जो मेज तुम हाथ मुक्का का पटक रहे हो ये संसद की प्रॉपर्टी है। और जिस तरीके से उस व्यक्ति ने, मतलब वो टहल रहा है, घूम रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सड़क का गुंडा संसद में पहुंच गया है। ज्यादा से ज्यादा उसको सम्मान अगर देना हो तो चुन के, उसको अमेठी के लोग चुने हैं तो उसको मैं संसद वाला गुंडे के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी कुछ नहीं। मैं इसीलिए गंभीरता और पूरे धैर्य के साथ सुनता हूं कि वो कौन सी प्रजाति है। हमारे ही आपके भाई जैसे वोटर हैं जिन्होंने वोट देके प्रियंका वाड्रा को, जिन्होंने वोट देके डिंपल और अखिलेश यादव को, जिन्होंने वोट देके राहुल गांधी को संसद में भेजा है, धर्मेंद्र यादव को संसद में भेजा है। हम आप बैठ के यहाँ पर क्या घास उखाड़ेंगे उनकी कि कैसे बोल दिया, किस स्तर का आदमी। अरे भाई, किस स्तर के चुनने वाले हैं जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, इसलिए सुनना पड़ेगा। तब तक सुनना पड़ेगा जब तक 99 सीट देते रहेंगे। मेरा एक सवाल है, जितने भी सवाल उठाए विपक्ष ने उस पे राजनाथ सिंह ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और जयशंकर जी ने विपक्ष के कपड़े फाड़ के एकदम नंगा कर दिया। फिर वो चाहे 1947-48 में पीओके गंवा देने का मसला हो, चाहे वो 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन अक्साई चिन्ह की, आपके चांद पर भी कुछ नहीं उगता है, इसको भी दे दें चीन को, वहां से लेके, मतलब आज मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था, कहते यार ये बरैया के छत्ते में पत्थर मारते हैं, इनको ये पता नहीं होती कि बरैया फिर कितना काटेगी। सर आपके साथ एक समस्या तो नहीं है, आपके अंदर मुझे कई बार महसूस होता है, दर्शक बताएंगे, मैं लौट के ये वीडियो देखूंगा जब आपके यहाँ अपलोड होगा, आपके दिल में कहीं कुछ कांग्रेस के लिए कोई एक कोना है क्या? आप इतनी कांग्रेस की चिंता क्यों करते हैं? नहीं, आप कहेंगे यार, एक बात बताइए सर, आप अगर, अब मैं ये अश्लील कंटेंट हो जाए, वैसे ही राहुल तो गांधी ने आप फाइट किसी के आगे पहले जो खोल कुछ, के लेट, सर अगर आप किसी के सामने खोल के लेट जाएंगे तो अगला तो फिर, और वो भी जब अगला नरेंद्र मोदी हो। सुनिए सर, थोड़ी गंभीरता से बात, आपने जब ये कहा कि पटक पटक की धोया खोल दिया, ऐसे मौके ये लगातार देते हैं। आप सोचिए जरा, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में इस देश का आम आदमी, सारे लोग जब सस्पेंड हुआ ऑपरेशन से पहलगाम के बाद, तो बहुत सारे लोगों को ये फैक्ट पता चला कि भैया 80-20 का बंटवारा था, 80% पानी पाकिस्तान का। लेकिन शिल्ट अपनी बातों का क्लियर ना किया जा सके, नेहरू चचा बैठ के सिग्नेचर किए, ये तो कल नरेंद्र मोदी बताए। हाँ, इन्हें भैया तुम ये भी नहीं आप कर सकते, अपना सिल्ट तक नहीं क्लियर कर सकते थे, डिशिल्टिंग नहीं कर सकते आप, दरवाजे को वेल्ड किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हाँ, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब उनको इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना था तो उन्होंने फाइलें मंगवाई होगी, और फाइलें मंगवा के वो पूरा समझौता उन्होंने बाईलाइन पढ़ा है। और उन्होंने खुद कहा कि जब मैं इसकी डिटेल में गया तो उन्होंने कहा कि अरे भैया सिर्फ इतने नहीं कि हम डिशिल्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक और चीज की कहीं गलती से भी वो गेट डिशिल्टिंग वाला खुल न जाए, उसको वेल्ड किया गया। अब आप कल्पना कीजिए ये अवसर किसने प्रदान किया नरेंद्र मोदी को? आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री राहुल गांधी। और मैं उनका भाषण सुनता हूं तो आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आप बहुत धैर्यवान हैं, आप हमको नोबल दिला रहे हैं शांति का, धैर्य का। सर देखिए, एक चीज वो राजनाथ जी को मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो भी शेर व शायरी का शौक रखते हैं। जब उन्होंने कहा कि पीओके के लूटने का सबब पूछो न सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही।
अरे सर, उसके बाद जब ये सब मिल के धोए हैं कि 93,000 सैनिक तुम्हारे पास वो थे, छोड़िए सर, वो छोड़िए तब सर, काहे नहीं ले लिए बे? अरे वो छोड़िए, मतलब पंद्रह अमित हजार शाह को मैंने, किलोमीटर का पंजाब सर का इलाका था। सर अमित शाह गृह मंत्री जी को मैंने कभी बहुत ज्यादा सहज मजाक करते हुए नहीं देखा है। वो चेहरे के एक्सप्रेशन से वगैरह करते हैं। कल जब नेहरू जी के गंजे तो बोले मेरा भी गंजा है, हैं? अपने सर पे भी अमित शाह जी ने हाथ फेरा, बोले नेहरू जी की तरह मेरा भी ये गंजा है। और नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने क्या छोड़ा? प्राइम मिनिस्टर ने साहब, अरे प्राइम मिनिस्टर ने वो हाल किया है इनका। अच्छा देखिए, फैक्ट्स का बंटवारा करके रखा था। जो बातें अमित शाह और राजनाथ जी ने बोला, वो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। ये पूरी टीम नरेंद्र मोदी बैठ के, और इनका जो है ना, मतलब क्या कहें, फिर वो अश्लील वीडियो हो जाएगा सर। बाबा जी का हमको लग रहा है कि नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सवाल ये होता है कि थोड़ा सा गंभीरता की तरफ लौटते हैं दर्शकों। राहुल गांधी, कांग्रेस इस देश की का मिजाज नहीं समझ पा रहे। समस्या इस बात में, और जब तक ये इस देश का मिजाज नहीं समझेंगे, और ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 2014 से इस देश की संस्कृति वो बदल गई है, वो जरा अलग हो गई। और इसलिए चाहे वो वोटों के लिहाज से कह लीजिए, या इनके सीटों के हिसाब से कह लीजिए, या जनता में इनकी विश्वसनीयता के लिहाज से कह लीजिए। बाबा जी मैंने कंटिन्यू रखा था, तो मैं वही कह जी। रहा हूं कि आपकी बात, मतलब कई बार मैं, आप कहते हैं ना कि ये क्या जमीन को समझ नहीं पा रहे हैं। हकीकत यह है कि इनको 2014 में लगा था यार कोई बात नहीं है, 5 साल की सरकार है, 5 साल के बाद फिर हम आ जाएंगे। 2019 में उनको झटका लगा, जैसे होता ना कि थोड़ी सी फुंसी ने, यार ठीक है 4 दिन में सर्दी जुकाम में सही हो जाए। पता चला 19 में कि अरे यार ये तो कुछ फ्लू टाइप का लक्षण है। 2024 में इनको पता चला है अल्लाह हमको तो कोरोना हो गया है। और यही वजह है कि अब खुलेआम अमित शाह ने कहा कि 20 साल रहोगे अभी वहीं जहां बैठे हुए हो। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? तो हाँ, इन्होंने वो अवसर दिया, और ये अवसर इसीलिए देते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, जो शातिरपना, मैं इसीलिए कभी कभी ज्यादातर समय कहता हूं कि राहुल गांधी को पप्पू मत समझिए। आपने एक चीज ध्यान दिया, एक सामान्य सा भी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यह जानता है कि एक एम्बेसडर को भी महामहिम कह के बुलाया जाता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ये लहजा है। हिज एक्सेलेंसी, इंग्लिश में हिज एक्सेलेंसी। सॉरी, हिज एक्सेलेंसी बोला जाता है। हाँ, उसको नहीं, उसको हिंदी में महामहिम में बोला जाएगा। महामहिम ही बोलते हैं। राहुल गांधी इस बात पर अड़ा हुआ कि तुम बोलो नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। क्यों? उसकी वजह है, वो राहुल गांधी नहीं बोल रहा था आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, वो चीन का एजेंट बोल रहा था, जो आपकी संसद में चुन के बैठा हुआ है और एलओपी भी बन चुका है गलती से। वो ये चाह रहा था। आप बताइए, अगर एक इमेच्योर सत्ता पक्ष सामने बैठा होता, मजबूर सत्ता पक्ष सामने बैठा होता, और अगर नरेंद्र मोदी, एक बार कल्पना करिए कि बोल दें, नाम ले लें ट्रंप का, और वैसे भी बिना नाम लिए छोड़ा तो कुछ नहीं नरेंद्र मोदी ने। उससे पहले जयशंकर जी ने नहीं कुछ छोड़ा, राजनाथ जी ने कुछ नहीं छोड़ा, अमित शाह जी ने कुछ नहीं छोड़ा, और उससे पहले हमारी सेनाओं ने नहीं छोड़ा, हमारे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन ये आदमी चाहता था कि नरेंद्र मोदी के मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकल जाए। नाम अगर निकलता, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, ये कल्पना से बाहर है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कहते, और ना कभी कहना चाहिए ना कभी कहेंगे, तो निश्चित तौर पर एक बैड मैसेजिंग होती, और बैड मैसेजिंग होती तो अमेरिका और भारत के जो थोड़े बहुत खट्टीले संबंध चल रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए अपना राष्ट्र प्रथम है भाई। मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है, तो उसके लिए भी यूएस फर्स्ट है। और जब ये अपने अपने फर्स्ट वाले आएंगे ना, राहुल गांधी के खानदान जैसा जब अपना देश बेचने वाले बैठेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी देश से कि देश में अपना बेचना है।
लेकिन अगर मोदी जैसा व्यक्ति है जिसके लिए अपना नेशन फर्स्ट है और ट्रंप अमेरिका में है उसके लिए यूएस फर्स्ट है, तो दोनों में टकराव होगा, वो जेन्युइन है। रिश्ते खराब होते तो इस बीच में चाइना को एक मौका मिलता। राहुल गांधी चाइनीज पेरोल पर बैठा हुआ चाइना का एजेंट है जो आपकी संसद में बैठा है। यही वजह थी कि राहुल गांधी डेस्परेट था कि किसी भी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लिया जाए। उसको डिप्लोमेसी का, जिसको एनसीसी का फुल फॉर्म पता नहीं, जिसको अब जाने दीजिए, फाइटिंग से पहले वो न जाने क्या बोल जाता है, जिसका वो आदती है। तो सवाल ये है सर कि नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, उनको ऐसा विपक्ष मिला है। और राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो कि ऑनगोइंग है, उस पर नरेंद्र मोदी और टीम नरेंद्र मोदी को यह अवसर दिया कि 2 दिन धारा 376 और धारा 377 का दोनों अपराध सत्ता पक्ष को मैं देता हूं कि उन्होंने विपक्ष के साथ धारा 377 का भी अपराध किया है, धारा 376 का भी अपराध किया है। अवनीश भाई, मैं एक बार बाइक के ट्रिप पे गया राजस्थान, 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी बात है। तो बहुत जबरदस्त हाईवे था, क्या सरपट, शानदार, गडकरी की शानदार सड़क। फिर अचानक 1 किलोमीटर का ऐसा पैच आया, बाय गॉड मुझे लालू मुलायम याद आ गए, वो इंदिरा गांधी के जमाने की सड़कें याद आ गई। 1-1.5 किलोमीटर था और मैंने कहा ये क्या हो गया यार। अदरवाइज शानदार 4 लेन और बहुत बड़ा वाला 4 लेन, जिसके बगल में भी आधी एक लेन तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 लेन का डिवाइडर होता है, वो वाला 4 लेन है। राजस्थान जाओ तो 1.5 किलोमीटर वही पुरानी की सड़क, फिर सारा बढ़िया 4 लेन। फिर मुझे समझ में आया कि अरे यार ये तो बहुत जरूरी है। हर 50 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लालू और मुलायम वाली सड़क छोड़ देनी चाहिए और उस पर लिखना चाहिए, मित्रों याद करो इंदिरा गांधी और लालू और मुलायम के जमाने में यही सड़क हुआ करती थी। और जब वापस मुस्कुराइए, अब आप गडकरी की सड़क पे हैं, मुस्कुराइए अब आप मोदी की सड़क पे हैं। सर ये बहुत अच्छा नहीं है कि हर कुछ दिन बाद ये सब खुद उंगली से पीछे से असगर जरा चेक करो मंत्री जी क्या खाए हैं, खुद देते हैं सब, फिर मोदी जो है निकालते हैं बांस। हर कुछ दिन बाद ये सब पब्लिक की जो कहना क्या चाहते हैं, बहुत कमजोर होती है, उसको रिन्यू करा देते हैं। और सारे पाप इनके इमरजेंसी से लेकर के और 1948 से लेकर के आज तक के, हर बार कुछ ब्रेकिंग न्यूज होता है। हाँ, हर बार कुछ नया। अच्छा आपकी बात भाई, इंडस वाटर ट्रीटी में साला इन लोगों ने उसको वेल्डिंग करा दिया था। ये बात तो एडिशन है ना, हाँ ये एडिशन है। भारत की जनता डिसिल्टिंग नहीं कर सकते थे, डिसिल्टिंग नहीं कर सकते थे, ये एडिशन है। अच्छा सर, टीम मोदी ने, आप देखिए राजनाथ जी से कुछ बोलो। गांव की औरतें जब आपस में कभी कभी लड़ जाती हैं, कभी अरे अक्सर लड़ जाती हैं, कभी तो पूरे गांव के छिनरपन के किस्से जो है सुना डालती है। तू ऐसे तो तू वैसे, तो तू अरहरी के खेत में, तो तू वैसे जो ना करे संगे ऊख के खेत में, ऊखी में, सब बता डालती हैं। और आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ यही हो जाता है जब कभी ये सब जो है। सर इसका मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं ये अक्सर होते रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अक्सर होते रहना चाहिए, हम लोग को इतिहास के लेसन मिलते हैं इससे। नहीं सर, एक चीज और, ये अक्सर होता क्यों रहता है? इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई आदमी फिट है उधर। हाँ हम आप कितना भी चाहें, ये टीम फिर वही करेगी। हाँ बिल्कुल। एक मौलाना पत्नी को नंगी बोल देता है, हिम्मत नहीं अखिलेश यादव को बोलने की। सर एक बात बताइए ना, इन सबों को खुद को कॉमन सेंस नहीं है कि हम छेड़ रहे हैं, हम उंगली कर रहे हैं, जरा वो कितना लंबा बांस करेगा। सर तलब भी तो होती है, शौक होता है। सर
ये आपने जरूर बहुत सही बात कही है। खानदानी लोग हैं सर, खानदानी शौक। नवाबी लोग, नवाबी खानदान के लोग हैं सब। वही नवाबी शौक है। राजघराने के लोग, हाँ नवाबी शौक, हाँ। वही है तो सर। सर कुल मिला के मैं तो कहता हूं कि ये इस प्रकार की चर्चाएं सदन में बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इसी इसी देखिए, इस बहस का एक और फायदा हुआ। आज मैं सुबह वो अजीत भारती ने 2.5 घंटे का एक वीडियो बनाया है इस पूरी चर्चा पे, 2.5 घंटे का। आज मैं वॉक पे गया था, आज लंबी वॉक हो गई, 2 सवा 2 घंटा, तो मैंने वो सुना। उसने एक किताब का जिक्र किया, 97 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। हाँ हाँ। अब मैंने सुना, मैंने तुरंत चलते चलते सर्च किया। मैंने कहा भैया ये कौन किताब है हो, तो पता क्यों? लग गया किताब है। मैंने चलते वॉक करते पॉपुलर, करते अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया, एक परसों आ जाएगी। उसके बाद आके 97 ब्लंडर्स पे, संगम टॉक्स पे जो लेखक है उनकी 2 बेटियों ने 1 सवा घंटे का वीडियो बना रखा है। वो ब्लंडर्स कौन सी हैं सर? पूरे भारत को पता होना चाहिए कि इस खानदान ने कैसे भारत के साथ धोखा सर किया, लेकिन अब वो, कैसे देश को बेचा। सर लेकिन अब एक चीज बता दूं मैं, अब उस किताब की को रिप्रिंट कराना पड़ जाएगा, क्योंकि वो अब 100 ब्लंडर्स हो गए। इंडस नहीं वाटर नहीं नहीं ट्रीटी नहीं, में अरे सुनिए सुनिए डिसिल्टिंग सुनिए, वेल्ड ना ना ना, कराना। नहीं, अरे रुकिए, वो 97 ब्लंडर्स पुरानी है, नई आ चुकी है 127 ब्लंडर्स अच्छा। आ चुकी है। और अगर इसी तरह चलता रहा, राहुल गांधी 1027 और रुपए। प्रियंका गांधी मिलकर 200 तक डबल सेंचुरी मरवा देंगे ब्लंडर्स की। सर हम ब्लंडर्स को 1027 पे ले जा रहे हैं। बधाई हो, ये यात्रा 1027 ब्लंडर्स अब नेहरू तक जा रही है, बिल्कुल। और बाकी ये भारत जीवित को फर्जी पता, गांधी ये ब्लंडर भारत कर के ही रहा है। बच्चे बच्चे को पता लगना चाहिए। इसी तरह संसद में चर्चाएं, बल्कि इस 16 घंटे की कहां हुई, इस 16 सत्र ऐसे ही चलना चाहिए पूरा। 16 ठो बिल्कुल। सत्र इसी पे बताओ, इस खानदान छोड़िए का काम, कच्चा चिट्ठा। सर काम नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में बहुत कर दिया है। अब जितने हाँ, संसद सत्र बचे हैं उसमें खाली यही चर्चा होनी चाहिए। यही होनी चाहिए। हम्म। बिल्कुल सही है। कुल मिला के गंभीरता से अगर कहा जाए सर, जी तो आप ये नहीं कह सकते सत्ता पक्ष। मुझे लग रहा है कि हम जैसे, आप जैसे लोगों को जो बातचीत करते हैं, अब उनको अपनी शब्दावली बदलनी पड़ेगी। अब हमको सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं कहना पड़ेगा। अब हमको भारत के और भारत के नहीं, भारत प्रथम के राष्ट्र से जीने वाले लोग और भारत के दुश्मन, अब ये कहना पड़ेगा। अब मामला सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि राजनीतिक सत्ता पक्ष और राजनीतिक विपक्ष, ऐसा नहीं है सर, ये साफ तौर पर है, ये सारी वो जमात है। अच्छा एक चीज और आपने नोटिस की, आधा मिनट, एक चीज और जी। आपने नोटिस की, आप ये बताइए सुप्रिया सुले किसकी पार्टी की हम्म। सांसद है? कनिमोझी को सर इंगित एक करके वो मिनट, किसकी नहीं तरफ कह रही नहीं, थी? इसको कहते, देखिए, जो अच्छा लीडर होता है वो मैं, सिर्फ अपनी टीम को संगठित नहीं रखता है, वो दुश्मन की टीम में दो फाड़ भी करता है। यही पॉलिटिक्स होती है। सर हम लोगों ने पिछली बातचीत में कल ही शायद बात किया था ना कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के खानदान को, माँ बेटा और बेटी को अकेला कर दिया है, तनहा आइसोलेट हो कर गया। दिया है। और मुझे याद आया सर, अपना भाषण जाके कोई मोदी जी का भाषण कल वाला सुन ले। अपना भाषण कंक्लूड करने के समय उन्होंने एक चीज कही कि मैं सलाह दूंगा कांग्रेस के सांसदों को कि एक परिवार के दबाव में आके देश के खिलाफ की बातें न करें, न सोचें। ये कहा खुल के कल नरेंद्र मोदी ने कि एक परिवार के दबाव में, यानी गांधी फैमिली आइसोलेट हो चुका है वो परिवार सर। मनीष तिवारी और थरूर बोलना चाहते थे, कांग्रेस ने बोलने नहीं दिया। पीएम ने कहा, पीएम ने, और भला हो संसद टीवी के उनका कैमरामैनों का, उन्होंने तुरंत जूम किया थरूर के ऊपर, और थरूर का एक्सप्रेशन देखने लायक था। सर मैं बताऊं, इन्हीं के सांसद इनको दौड़ा दौड़ा के, अब छोड़िए जाने दीजिए, हम लोग क्या असभ्य बने, दौड़ा दौड़ा के सर, दौड़ा दौड़ा के। ये भी दिन ये इसी देश में हम लोग देखेंगे। तो सर कुल मिला के
मैं ये मानता हूं कि ये सत्र बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी, और बिल्कुल। और हमारे देश को इस पूरे गिरोह का, अच्छा इसने एक चीज और बार बार इस्टेब्लिश की कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बार बार यह सिद्ध हुआ कि तुम सब पाकिस्तान और चीन का एजेंडा लेके राजनीति करते हो, पाकिस्तान और चीन के एजेंडा के पोषक हो, उनको कच्चा माल सप्लाई करते हो, तुम्हारे बयानों को लेके वो सब बयानबाजी करते हैं, तुमको आगे रख के, तुम्हारी पीठ कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान और चीन चलाते हैं। इस चीज को ये बार बार एस्टेब्लिश करने का मौका दे रहे हैं। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क, आज की चर्चा को समाप्त करूंगा। यही इनका प्रारब्ध है सर, मैंने पहले ही कहा। अब वो दिन दूर नहीं कि जब कांग्रेसी ही इनको दौड़ा दौड़ा के। जी, दैट्स इट। अवनीश भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। दोबारा सर नए किसी टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर जय श्री राम, प्रणाम, जय जय श्री।